अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 18 मैंने तेरे को दिया था। 18 का एक पार्ट मैंने करवा दिया था, थर्ड पार्ट करवा दिया था। मैंने कहा बाकी पार्ट आप करके लेकर आना। दिखाएं क्या किया। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 18 का थर्ड पार्ट करा दिया था, बाकी पार्ट आपको करने को दिया था। कहाँ तक क्या हुआ है? अच्छा जी, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट क्या है भाई? फर्स्ट पार्ट में ये आपको उन्होंने किया एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट 2x स्क्वायर प्लस 3y² और 4x4 माइनस 6x² y² प्लस 9y4। ठीक है, इसमें देखना है हमें तो क्या करना है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट मालूम करना है, लेकिन फार्मूला यूज़ करते हुए कंटिन्यूड प्रोडक्ट निकालना है हमको। फार्मूला यूज़ करते हुए कंटिन्यूड प्रोडक्ट निकालना है। तो हमने देखा इसमें कौन सा फार्मूला लग रहा है, a³ प्लस b³ का फार्मूला लग रहा है। हमें पता है a³ प्लस b³ बराबर होता है ये की पावर 8 लिख दी। ये क्या लिखा है की पावर? ये ऊपर क्या लिखा हुआ है? तो मिटाया क्यों नहीं? हमें फार्मूला पता है a³ प्लस b³ बराबर होता है a प्लस b a² माइनस ab प्लस b²। यही होता है ना फार्मूला, a³ प्लस b³ होता है a प्लस b a² माइनस ab प्लस b²। तो हमने कहा अगर इसको मैं 2x² को मैं a³ बना लूँ और 3y² को 2x² को a और 3b² को b बना लूँ, तो a³ प्लस b³ बराबर किसके बराबर होगा? a प्लस b a³ प्लस b³। अगर मैं 2x² को a सपोज कर लूँ, 3y² को b सपोज कर लूँ, तो a³ प्लस b³ यानी a का क्यूब प्लस b का क्यूब किसके बराबर होगा? a प्लस b। ये रहा मेरा a ये रहा मेरा a प्लस b मेरा ये रहा। फिर a का स्क्वायर, a मेरा क्या 2x², इसका स्क्वायर करोगे तो 4x² हो जाएगा। इसको हाँ बंद तो क्या हुआ, लेकिन वो अच्छा a² ये हमारा क्या है 2x² का स्क्वायर करो, 2x² का स्क्वायर करोगे तो 4x² हो जाएगा। माइनस a और b लिखो, a हमारा 2x² है, 2x² आप लिखोगे और b लिखोगे 3x²। यहाँ पर करके दिखाओ, तोड़ के दिखाओ, तो डायरेक्ट सर नहीं करो, तोड़ के दिखा दो तो तोड़ा है हमने, फिर बंद करो तो बहुत डायरेक्ट बंद कर दिया ना। तो फार्मूला लिखा और डायरेक्ट बंद कर दिया। तो इसको तोड़ के दिखाओ कि इस तरह किया, फिर हमने बंद किया है। वो तो आपको पता चला है, लेकिन समझाने के लिए होता है कि अब जब आप पेपर में गए तो एक बार सिखा दिखाओ, हमने तोड़ के दिखाया, अब जब मैं बंद कर दिया। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे तोड़ के स्टेप में नहीं, आपको यूँ करना है, आपने बना दिया a³ प्लस b³ इसके बराबर होगा। अब a प्लस b, ये आपका क्या है 2x² है, अब लिख दिया 2x² आपका a हो गया, प्लस फार्मूले का प्लस है, प्लस लिख दिया। फार्मूले में लिखा b लिखा, आपका b क्या है 3y² लिख दिया। ये बन गया भाई a प्लस a³ प्लस b³, a का क्यूब प्लस b का क्यूब a प्लस b। फिर a का स्क्वायर, ये आपका क्या है 2x² का स्क्वायर, यहाँ में लिख दिया। ठीक है, फिर फार्मूले में माइनस है, माइनस डाला। फार्मूले में a लिखा हुआ है, ये आपका क्या है 2x²। फार्मूले में b लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई हो रहा है, b आपका क्या है 3y²। फार्मूले में प्लस है, फार्मूले में b का स्क्वायर है, b आपका क्या है 3y का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, b का स्क्वायर है आपका b, तो ये तो इसका स्क्वायर करोगे b का स्क्वायर। अब आप बंद कर दोगे, तो आपने देखो ये बन के आप देखो मैं इसको ये देखो ये चीज़ ये रही बिल्कुल वही आ रही है, ये चीज़ भी वही आ रही है। इसको खोलोगे 2x² का स्क्वायर खोलोगे तो 4x4 आ जाएगा, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा 3 to the 6 x² y², ये आ गया 6x² y², प्लस का प्लस। इसको खोलोगे तो 9y की पावर 4 9y की पावर 4 आ जाएगा। ये हमने बंद कर दिया a³ प्लस b³ में। तो अब इसको वही सॉल्व कर लो, a³ प्लस b³ से सॉल्व कर लो, 2 की पावर क्यूब क्या हो जाएगी 8 6 नहीं 8 2 to the power 4 to the 8 और x की पावर 3 to the 6 6 हो जाएगी, प्लस 3 की पावर 3 क्या हो जाएगी 3 3 9 9 3 27 y की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 6 हो गई। ये हमने बंद कर दिया, तो ये आपका आंसर हो गया। आपने इसको फॉर्मूले के तहत बंद कर दिया, a³ प्लस b³ का फॉर्मूला हमने बंद कर दिया।
समझ आएगी हैं? देखो फार्मूला हमारे पास है ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें हमने इस क्वेश्चन में हमने इसको ए सपोज कर लिया, इसको बी सपोज कर लिया। ये पूरी चीज़ ए ले ली, ये पूरी चीज़ बी ले ली। तो फार्मूले के मुताबिक ए क्यू प्लस बी क्यू, तो हमारा ए पूरा चीज़ ये है ए क्यू, फार्मूले में प्लस फार्मूले बी का क्यूब, बी हमारी पूरी ये चीज़ है बी का क्यूब। इसके बराबर होता है ए प्लस बी लिखो, हमारा ए है हमने ए लिखा, प्लस का प्लस लिखा है, फार्मूले में बी हमने बी लिख दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, फिर ब्रैकेट ओपन किया। फार्मूले में ए का स्क्वायर है, हमारा ए ये है ना 2x स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर हो गया। फार्मूले में माइनस है, आपने माइनस लिखा। फार्मूले में ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ए लिखो आपका ए क्या है ये लिख दिया आपने, फार्मूले में बी मल्टीप्लाई हो रहा है, बी आपका ये है बी लिख दिया है। कहाँ पर यहाँ पर हाँ लगा दे, मैंने ये तो मल्टीप्लाई का साइन लिख दो या ब्रैकेट लगा दो, एक ही बात है, एक ही बात है, ठीक है यूँ नहीं कर सकते। आपने ए और बी लिख दिया, फिर फार्मूले में प्लस है, आपने भी प्लस लिखा। फार्मूला बी का स्क्वायर है, तो आपका बी तो ये था 3y स्क्वायर था ना, बी का स्क्वायर कर दो। तो अब देखो आपने जो किया है, क्या ये चीज़ यही आ रही है जो क्वेश्चन में दिया हुआ। देखो क्वेश्चन में ये दिया हुआ 2x स्क्वायर, आपका बी आ रहा है, प्लस प्लस क्वेश्चन में 3y स्क्वायर, आपको 3y स्क्वायर आ रहा है, क्वेश्चन में ये आ रहा है। अब इसको तुम खोलोगे तो ये चीज़ बनेगी, 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर का स्क्वायर खोलोगे तो 4x4 बन जाएगा, ठीक है। माइनस का माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो ये चीज़ आ रही है 3 2 6 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, प्लस प्लस 3y स्क्वायर को खोलोगे तो 3 का स्क्वायर 9, वाई स्क्वायर खोलो तो वाई 4 हो गया। इसका मतलब आपने सही बनाया है। अब ये चीज़ और ये चीज़ पूरी वही है ना, तो क्वेश्चन आ गया। तो हमारा आसान सा तो ये है, हमें बंद कर रहे हैं। पहले हमें फार्मूला दिया था, फार्मूला से खोलते थे, अब उल्टा काम करें, हमें खुला हुआ दिया हुआ उसको बंद करना है, ये हमें इसको बंद करना है। अब इसको सॉल्व कर लो, 2x स्क्वायर के पावर क्यूब दी हुई है, इसको सॉल्व करो तो 2 की पावर क्यूब 8 हो जाएगी और s की पावर 3 2 6 हो जाएगी, प्लस 3 की पावर क्यूब 27 हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 y की पावर 2 y 3 6 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 27 y 6। तो ये आपने बंद कर दिया फॉर्मूला, समझ आ गई बात है। आंसर चेक करो, एटीन का क्वेश्चन नंबर 1 दिखाओ। 8x की पावर 6 प्लस 27 y की पावर 6, ठीक है, पार्ट 1 आपका हो गया। अब ये मैंने बोला था इस तरह नहीं क्या करो, पार्ट 2 डालने के बाद बनाया करो इस तरह करके, ये पार्ट 2 है, इस तरह नहीं लिखा करो। अब हम कर रहे हैं पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट 2 कर रहे हैं हम, ठीक है। पार्ट 2 हमको दिया हुआ है x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x4 प्लस y4, ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। तो अब हम इसको कर रहे हैं, ये हमको पता है a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला है, a माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को बंद कर लिया इसमें, ये एडिटिव अभी वो हमने उतार दिया, ये एडिटिव उतार दिया। अब दोबारा ये बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, तो अब यहाँ पर a क्या हमारे पास और b क्या हमारे पास वाई स्क्वायर, तो a का स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर। और इसको खोलोगे तो ये चीज़ बनेगी, ये दोनों आएगा आंसर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। इसको हमने इसमें बंद कर लिया, इन दोनों को इसमें बंद कर लिया, ये एज इट इज कर गया। इसको सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4 हो गई, माइनस वाई स्क्वायर का वाई की पावर 4 हो गई, ये एज इट इज हमारा उतर गया। अब दोबारा ये ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला लगा रहा है। अब हमारे पास ए क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी है, ए हमारे पास क्या है एक्स की पावर 4 और बी हमारे पास क्या है वाई की पावर 4, तो ये बन गया ए माइनस बी ए प्लस बी। ए माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो ए का स्क्वायर ये हमारे पास क्या है x4 उसका स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बी हमारा वाई का पावर 4 वाई का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, एक्स की पावर 4 टू द 8 माइनस वाई की पावर 4 टू द 8, तो ये हमारा हमने इसको बंद करते चलेगा और यहाँ पर आकर हमारा समझ आई। क्वेश्चन 18 का सेकंड पार्ट का आंसर चेक करो, क्वेश्चन 18 का सेकंड पार्ट का आंसर बोलो। हाँ ये भी सही है, थर्ड पार्ट मैंने करा दिया था, फोर्थ पार्ट में नहीं करना है। समझ आ रहा है आपको? क्वेश्चन 18 का फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया, फोर्थ पार्ट करना है।
फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। फोर्थ पार्ट में हमें ये दिया, फोर्थ पार्ट में दिया गया 2x प्लस 2018 का फोर्थ पार्ट आपको दिया गया है 2x प्लस 3y। ये जो रफ वर्क करती हो ना, सारे रफ वर्क, ये रफ कॉलम खींचा करो यहाँ पर, क्या इस तरह ऊपर नहीं किया करो, रफ कॉलम खींच के सारा रफ वर्क इधर किया करो नेक्स्ट टाइम, ठीक है। बस 2018 का फोर्थ पार्ट है 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर 16x की पावर 4 प्लस 81y4, ठीक है। अब इसमें जो है इसको हमने देखो ये बाजी देखो 2x को अगर हम a सपोज कर लें 3y को b सपोज कर लें तो क्या बन जाएगा ये a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने बना लिया a का स्क्वायर, ये हमारा 2x है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b हमारा 3y का स्क्वायर, जो हमने बंद कर लिया। बाकी ये पूरी चीज़ हमने एज इट इज़ उतार दी, ये पूरी चीज़ हमने एज इट इज़ उतार दी, ठीक है। उसके बाद इसको खोलोगे तो 2x का स्क्वायर खोलोगे तो 4x स्क्वायर बन जाएगा, माइनस से प्लस कैसे हो गया ये, माइनस 3y को खोलोगे तो 3y का स्क्वायर को खोलो 9y स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोल दिया, ये एज इट इज़ उतार दिया हमने, ये एज इट इज़ उतार दिया हमने। अब क्या हुआ, अब इन दोनों को देखो ये दोबारा बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, ये पूरी चीज़ a है, ये पूरी चीज़ b है, ये पूरी चीज़ a है, ये पूरी चीज़ a माइनस बी ए प्लस बी। अब इन दोनों को देखो तो इसमें a क्या है और b क्या है हमारे पास, a क्या है और b क्या है 9y स्क्वायर। तो a माइनस बी ए प्लस बी लिखा हुआ है, a माइनस बी ए प्लस बी किसके बार होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a का स्क्वायर ये हमारे पास क्या है 4x स्क्वायर, पूरी चीज़ हमारी a है, 4a का स्क्वायर यानी 4x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है 9y स्क्वायर का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, समझ आ रही बात ये, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी बात हो जाएगा, ठीक है। और ये क्यों नहीं उतारा, इसको भी तो उतारना चाहिए था ना ये चीज़, ये मुझे तो उतारा यहाँ पर। और 16x की पावर 4 प्लस 81y की पावर 4 ये भी उतरेगा, ठीक है। अब इसको खोलोगे 4x स्क्वायर को खोलोगे तो क्या बनेगा 4 का स्क्वायर 16 x की पावर 2 टू द 4 हो जाएगी, माइनस 9 का स्क्वायर 81 y स्क्वायर का स्क्वायर y की पावर 4 हो गई, ये आपने अधिक निकाल ली, ठीक है। अब इसमें दोनों को देखो, इन दोनों में दोबारा देखो, ये पूरी चीज़ a ये b, तो a माइनस बी प्लस बी लिखा हुआ है, a माइनस बी प्लस बी किससे बाहर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो अब यहाँ पर a क्या हमारे पास 16x की पावर 4, ये पूरी चीज़ है हमारे पास, तो b क्या हमारे पास हाँ 81y की पावर 4, ये पूरी चीज़ b है, a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी किससे बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, a का स्क्वायर करोगे ये हमारे पास x4 है इसका स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर करोगे b आपको 81y की पावर 4 है उसका स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी हो गया। अब इसको खोलोगे 16 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई बाई 16 256, s की पावर 4 टू द 8 होगा, 6 कहाँ तो बना दिया, s की पावर 4 और 2 आवाज में मल्टीप्लाई होगी ना, 4 टू द 8 होगा, 4 टू द 8 माइनस 81 का स्क्वायर 81 मल्टीप्लाई 81 को 81 से मल्टीप्लाई करें, वो जो कैलकुलेटर छोटा था किसका तुम्हारा था 656 ये देखो 81 का स्क्वायर करो 656 आ जाएगा, y की पावर 4 और 2 तो 4 टू द 8 आएगा। आंसर चेक करो, 2018 का फोर्थ पार्ट का आंसर चेक करो। दिखाओ 256 x की पावर 8 प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, हाँ तो माइनस में आएगा, गलत आंसर क्वेश्चन कर लो, आंसर माइनस में आना चाहिए, माइनस 656 को x की पावर 8, हाँ जी ठीक है, आंसर में माइनस आ जाएगा, ये x की पावर 8 है, 656 x की पावर 8 और x की पावर 8 और माइनस में आएगा,
क्योंकि इसका मन भी समझ आ रही बात ये। क्वेश्चन कर लो, माइनस में आएगा और यूँ आएगा। तो क्वेश्चन 18 क्या है, 4 पार्ट हो गए हमारे पास। आपने किए थे 4 पार्ट। फाइंड प्रोडक्ट, अब आपको प्रोडक्ट निकालना है इनमें। आप क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 के 1 पार्ट 2 पार्ट, क्वेश्चन 19 के 4 पार्ट हैं, ठीक है। इनमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। अरे क्वेश्चन नंबर 19 में ये चारों पार्ट है, उसमें से कौन सा पार्ट करा दो बोलो, बाकी सब पार्ट भी चलाऊंगे। क्वेश्चन 19 में कौन सा पार्ट कराऊँ बोलो, 4 पार्ट है, कौन सा पार्ट करा दूँ? बाकी सारे पार्ट आपको खुद कर दें। थर्ड करवा दूँ, थर्ड पार्ट करवा दूँ, थर्ड है सही है। फोर्थ वाला करा दूँ, माइनस ये करें, फोर्थ पार्ट करवा दूँ, फोर्थ पार्ट करवा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 का फोर्थ पार्ट, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 19 का पार्ट 4 कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का पार्ट 4 कर रहे हैं। पार्ट 4 क्या है भाई, सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर। अयान को लेना जाना, ठीक है जाओ। कैसे दिया तुमने, रहते हैं जाता वाले, ठीक है जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 का एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 19 का फोर्थ पार्ट है, सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर, और फिर क्या लिखा हुआ, सी की पावर 4 प्लस 1 अपॉन सी की पावर 4 प्लस है माइनस है प्लस 1। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इसका ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इसका ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या नहीं करना है, आपको प्रोडक्ट निकालना है, मतलब फाइनल प्रोडक्ट। इसमें भी हम देखेंगे क्या ये एक तरीका तो ये है, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ कि जो प्रोडक्ट हम करते हैं, इसको सी स्क्वायर को सी 4 से मल्टीप्लाई कराओ, सी स्क्वायर को 1 अपॉन सी 4 से मल्टीप्लाई कराओ, सी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कराओ, फिर 1 अपॉन सी स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कराओ, 1 अपॉन सी स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कराओ, 1 अपॉन सी इससे मल्टीप्लाई कराओ। वो तो नॉर्मल तरीका है जो आप प्रोडक्ट करते हो, ठीक है। अजान के बाद हम अजान का वक्फ़ा बराए अजान मगरिब और अजान इशा के हम लोग।
देखो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 19 का पार्ट 4 कर रहे हैं। सी स्क्वायर माइनस 1 सी स्क्वायर सी 4 प्लस 1। अच्छा, इसको अगर मैं हमारे पास फॉर्मूला हम देखना कौन एक तरीका मैंने क्या बताया, इसको मल्टीप्लाई कराओगे सबसे, सी स्क्वायर को इससे भी मल्टीप्लाई कराओगे, सी स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कराओगे, सी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे। जो नॉर्मल तरीका होता है मल्टीप्लाई कराने का, 1 सी स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कराओगे, 1 सी स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई कराओगे, 1 सी नॉर्मल। लेकिन हमें यहाँ पर नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि देखना फार्मूला कौन सा लग रहा है। तो देख के क्या अंदाजा आ रहा है कौन सा फार्मूला लग रहा है। हाँ, क्योंकि उसी में स्टार्ट का आता है ना, 2 टर्म आती है, एक माइनस में फिर प्लस में आती है। तो हमारे पास फार्मूला है, पहले को सोल्यूशन ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बल्कि यूँ कहो ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है। फार्मूला क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दिखा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये मैं ले लिया। अब ये किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, समझ आ रही बात ये, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही होता है ना फार्मूला, सही है। अब ये अगर मैं इसको ए सपोज कर लूँ, इसको बी सपोज कर लूँ, तो ए माइनस बी बन जाएगा ये। अब मैं इसको देखूँ, इस फार्मूले के साथ मैं इसको देख रहा हूँ, एक पूरी चीज़ में ए ले रहा हूँ, सी स्क्वायर पूरा मेरा ए बी 1 सी स्क्वायर पूरा मैंने बी सपोज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इस पूरी चीज़ का स्क्वायर ए ले लिया मैंने, माइनस से माइनस बी के ले लिया, पूरा 1 सी स्क्वायर पूरा हमारा बी ले लिया। तो ये बोला ए का स्क्वायर करो, ए हमारे पास क्या है, सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर का स्क्वायर करूँगा मैं। ठीक है ना, ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास ये पूरा है ना सी स्क्वायर ए। तो फार्मूले में बोला ए का स्क्वायर करो, यानी हमारा जो ए है वो सी स्क्वायर है, उसका स्क्वायर करो। फार्मूले में प्लस है, प्लस कर लो। फार्मूले बोला ए और बी को मल्टीप्लाई करो, हमारा ए क्या है, सी स्क्वायर मल्टीप्लाई करा रहे, बी हमारे पास क्या है 1 सी स्क्वायर। फार्मूले बोला प्लस प्लस, फार्मूला बी का स्क्वायर करो, बी हमारे पास क्या है 1 सी स्क्वायर। ये बी है, बी का स्क्वायर करो, हमारा बी है ना, ये तो बी का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर। ठीक है, ये बंद कर दिया आपने। अब इसको मजीद करते हैं, ये तो कुछ सॉल्व तो होगा नहीं, सी स्क्वायर माइनस 1 सी स्क्वायर ही रहेगा। हैं, ये माइनस हो रहा है, क्रॉस थोड़ी हो रहा है, मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहा है। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होगा तभी दोनों आपस में कटेंगे। माइनस में क्या होगा, या तो इसका ए स्क्वायर माइनस बी के फॉर्मूले से खोलो, दोबारा ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी के फॉर्मूले से खोलो, या तो अब इसको मैं खोलूँ सी की पावर 4 को, क्या हो जाएगा, सी की पावर 4 हो जाएगी प्लस। अब देखो यहाँ पर सी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर, दरमियान में कोई साइन प्लस माइनस की तो नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 प्लस, इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा 1 सी की पावर। देखो ये चीज़ तो ये चीज़ एक जैसी है, पूरी ये चीज़ एक जैसी है, सी की पावर 4 सी की पावर 4 प्लस 1 सी की पावर, ये प्लस 1 सी प्लस 1, ये दोनों चीज़ सेम हो गई। किसके बराबर होगा, हमने इस मामले तक किसके बराबर, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। ए हमारे पास क्या था सी स्क्वायर,
ए का क्यूब करो, इसका क्यूब करो, ठीक है, माइनस माइनस बी का क्यूब करो, बी हमारे पास क्या है 1/c², बी का क्यूब करो तो इसका क्यूब करो, ठीक है। अब नीचे आंसर लिख देना यहाँ पर, इसको खोलोगे तो क्या बनेगा, इसको खोलोगे तो सी की पावर 6 माइनस इसको खोलोगे तो 1/c की पावर 6। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आसान तरीके मल्टीप्लाई करा लिया। फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हमने मल्टीप्लाई करा, आंसर चेक करो। क्वेश्चन नंबर 19 का पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 19 का पार्ट 4, सी की पावर 6 फार्मूले में करेक्शन कर लो, आंसर बदल के माइनस आएगा, प्लस नहीं आएगा, माइनस कर लो, आंसर में माइनस आएगा, सी की पावर 6 माइनस 1/c की पावर 6, ठीक है, यहाँ से आएगा। आप जब मल्टीप्लाई आप जब मल्टीप्लाई कराते तो कितना लंबा होता, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कराते हैं, इसको ऐसे डायरेक्ट हमने फार्मूला इस्तेमाल करते हो, कितने सिंपल तरीके से हमने मल्टीप्लाई करा लिया, ठीक है। बुक के आंसर में क्वेश्चन कर लो, बुक के आंसर में क्वेश्चन कर लो। समझ आ गई, एक पार्ट करा दिया, क्वेश्चन नंबर 19 का एक पार्ट करा दिया, बाकी पार्ट आप लोग इसी पैटर्न पर फार्मूला इस्तेमाल करते हुए मल्टीप्लाई कराओगे, समझ आ गई, ये आपका काम है।